नमन है अयोध्या की पावन धरती को। जय सिया राम। प्रभु, प्रभु क्या हुआ? अकस्मात ही आप व्याकुल क्यों हो उठे? हनुमान, कदाचित किसी ने मेरा नाम पुकारा है। नन्हे बालकों सा स्वर था। प्रभु का विषाद मिटाने के लिए, इनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रिय लवकुश के नन्हे पांव अयोध्या में प्रविष्ट हो चुके हैं। तुम स्वयं इन दोनों की पहचान कभी उजागर नहीं करोगे। माता ने वचन लिया है मुझसे, यदि ये मुझे अयोध्या में देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। नहीं नहीं, मैं माता को दिया हुआ वचन भंग नहीं होने दूंगा। इस संकट में संकट मोचन हनुमत राम से आ मिले। सीता को खोजे आशा के मुरझाए सुमन खिले। लंका पहुँचे अवध बिहारी, दुष्ट दशानन को संहारी। अग्नि परीक्षा तब दी माई, अवध नरेश बने रघुराई। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण, इन मुनि कुमारों के मधुर गायन ने हृदय को एक अप्रतिम सा सुख प्रदान किया है। इन्हें बुलाओ और विनती करो कि ये मेरे लिए पुनः ये गायन प्रस्तुत करें। अवश्य भैया। अच्छा है, इतने वर्षों में प्रथम बार भैया ने कोई इच्छा तो प्रकट की। ये तो सुंदर नन्हे बालक, जितना इनके निकट जा रहा हूं उतनी ही आत्मीयता का आभास क्यों हो रहा है मुझे। लक्ष्मण भैया, अर्थात प्रभु का बुलावा दोनों बालकों के लिए। अब तो प्रभु का अपने पुत्रों से मिलन निश्चित है। प्रणाम। मैं लक्ष्मण हूं, श्री राम भैया का अनुज। उन्होंने आपसे अनुरोध किया है कि क्या आप राजभवन में आकर राम कथा का गायन पुनः प्रस्तुत कर सकेंगे? हाँ हाँ, हम अवश्य आएंगे। जिस भवन को देखकर तुम दोनों अचंभित हो रहे हो ना, अब शीघ्र ही तुम भी यहीं पलोगे बढ़ोगे। इन बालकों में ऐसा क्या है? ये जितने निकट आ रहे हैं, मेरे हृदय का स्पंदन उतना ही बढ़ रहा है। लव, मेरा हृदय तो तीव्रता से स्पंदित हो रहा है। मेरा भी। जिनकी रामायण हमने कंठस्थ की है, आज उन्हीं के सामने उन्हीं को सुनाना है। ना जाने क्या होगा, कैसे होंगे वो श्री राम।
रघुकुल के महान राजा श्री राम को हमारा प्रणाम। मेरा हृदय इनकी ओर क्यों खींचा चला जा रहा है? ये कौन सा आकर्षण है जो मुझे इनकी ओर खींच रहा है? अब तो शीघ्र ही प्रभु पहचान लेंगे अपने पुत्रों को। कौन है ये नन्हे बालक? जैसे मुझसे कोई संबंध हो इनका। मेरे हृदय का स्पंदन जैसे इनके हृदय के स्पंदन से जुड़ रहा है। ऐसी अनुभूति तो प्रथम बार हुई है, जैसे मेरे रोम रोम में बसे हो श्री राम। अब तो शीघ्र ही वो क्षण आ जाए जब प्रभु का मिलन हो अपने पुत्रों से। अपना मधुर गायन आरंभ करो मुनि कुमारों। जी महाराज। प्रथम गुरुवर वंदना, स्मरण करो श्री गणेश। नमन है माता शारदा, ब्रह्मा विष्णु महेश। है रामचंद्र गुण धाम की, ये रामायण है रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। श्री रघुवंशी दशरथ नृप के, चार प्रतापी पुत्र हैं। सबसे बड़े श्री रामचंद्र हैं, जिनके नाम सहस्त्र हैं। ज्ञान वशिष्ठ से लेकर आए, और ताड़का पे जय पाए। हो शिव धनुष को सहज उठाई, सीता पत्नी रूप में पाई। ये धर्म कथा है धर्म प्राण श्री राम की। ये धर्म कथा है धर्म प्राण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। तात वचन की लाज निभाने, 14 बरस वनवास किया। पग पग क्षण क्षण सीता ने उस कठिन समय में साथ दिया। राम पाठ सुरपनखा पढ़ाई, जिसका रावण था एक भाई। लेने को प्रतिशोध वो आया, माँ सीता को छल से चुराया। इन बालकों के मधुर गान ने मेरे राम की बाल्यावस्था को मेरे नेत्रों के समक्ष सजीव कर दिया है। ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की।
दुष्ट दशानन को संहारी। अग्नि परीक्षा तब दी माई, अवध नरेश बने रघुराई। अब और नहीं रो पाऊंगा स्वयं को। अभी जाकर बालकों को बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। कथा है मर्यादा पालन अभिराम, ये कथा है मर्यादा पालन अभिराम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। अब प्रभु से अपने पुत्रों के मिलन का क्षण आ गया है। प्रणाम प्रभु श्री राम। धन्यवाद प्रभु। कौन हो तुम दोनों? क्या नाम है तुम्हारे? मेरा नाम कुश है और मेरा नाम लव है। कुश, लव कुश। बहुत सुंदर नाम है तुम्हारे। बहुत सुंदर। प्रभु को तो आभास ही नहीं है कि उनके कोई पुत्र भी हैं और मैं माता को दिए वचन से बद्ध हूँ। सब जानकर भी मैं प्रभु को सत्य से अवगत नहीं करा सकता। अब तो आशा है कि ये बालक ही कुछ ऐसा करें जिससे आज इन पिता पुत्रों का मिलन हो जाए। किंतु अब ये किन्हें ढूंढ रहे हैं? क्या हुआ मुनि कुमारो? किसे ढूंढ रहे हो? प्रभु श्री राम, जिनके लिए आपके हाथों से शिव धनुष भंग हुआ।
जिनके लिए शूर्पणखा की नाक काट दी गई, जिनके लिए खरदूषण को अकेले ही मृत्यु दे दी आपने, जिनके लिए लहरों पर राम सेतु बनाकर 100 योजन का समुद्र पार किया आपने, लंका गए रावण का वध किया आपने, वो पवित्रता की प्रतिमूर्ति देवी स्वरूपणी माता सीता कहाँ है? ये कैसा प्रश्न पूछ लिया प्रभु श्री राम से लव कुश ने। बताइए ना प्रभु श्री राम, आपकी अर्धांगिनी जो इस संपूर्ण अयोध्या की श्री समृद्धि और सुख का कारण थी, वो कहाँ है? उन महान त्यागमयी माता के चरण छूकर हम अपने भाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं। यदि इन बालकों को ये ज्ञात हुआ कि एक छोटी सी बात को लेकर माता का त्याग कर दिया है प्रभु ने, तो इन बालकों के कोमल हृदय पर न जाने क्या बीतेगी। कहीं इन दोनों राम भक्तों की श्रद्धा न टूट जाए। मैं तो प्रभु के सुख के लिए ये कर रहा था, किंतु प्रभु कहीं और अधिक दुखी न हो उठे। क्या होगा जब इन बालकों को ज्ञात होगा कि माता सीता ही इनकी वो माता है और प्रभु श्री राम इनके पिता? अब क्या उत्तर देंगे प्रभु अपने ही पुत्रों के प्रश्न का? कोई तो बताइए कि कहाँ है माता सीता? बताइए ना आप सभी, माता सीता कहाँ है? कहाँ है माता सीता? बताइए ना। अयोध्या की पूरी राजसभा मौन क्यों है? क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मुझे माता सीता के बारे में बता सके? या फिर कुछ ऐसा है जो कोई हमें बताना नहीं चाहता? आप सबकी ये मलिन मुख मुद्राएं, झुके हुए शीश इस सत्य का संकेत है कि माता सीता के साथ कुछ अनिष्ट हुआ है। बताइए ना प्रभु, क्या वो स्वयं अयोध्या छोड़कर चली गई या किसी ने उन्हें अयोध्या से बाहर भेजने का पाप किया है? राजधर्म के निर्वहन के लिए मुझे सीता का परित्याग करना ही होगा।